Hallelujah. Wow, it's always a joy. It's always a joy to be in the presence of the Lord. परमेश्वर के घर में, परमेश्वर की उपस्थिति में, परमेश्वर की प्रेजेंस में आना क्या ही भली बात है। और मैं हमेशा ये बात कहती हूँ और आज भी मैं ये कहना चाहूंगी कि जब तक खुदावन ना चाहे तब तक हम परमेश्वर की हुजूरी में आ भी नहीं सकते हैं। बड़ी खुशी की बात है। हो सकता है कि आप किसी और ऐसे ही मुश्किल में पड़े होते जिसकी वजह से आज आप खुदा के घर में ना आ पाते, पर खुदा ने कैसा फजल किया कि हमें सारी मुश्किलों से छुड़ाकर, हर एक प्रॉब्लम से बचाकर प्रभु ने हमें अपने घर में आने का मौका दिया है। वाओ, इट इज सच अ जॉय टू बी इन द प्रेजेंस ऑफ गॉड। तभी भजन को लिखने वाला कहता है कि खुदावन के घर का एक दिन भी कहीं और के 1000 दिनों से बेहतर है। जो मर्जी कर लो तुसी दुनिया दे विच, कुछ नहीं जॉय मिलना, कुछ नहीं एंजॉयमेंट मिलनी। जिहड़ा सरूर रब दे घर च आके आना है ना, बस वो सरूर ही वखरा है। हालेलुया, परमेश्वर का धन्यवाद देते हैं। सो आज के कलाम के लिए कितने लोग तैयार हैं? जब आप सुनने के लिए तैयार है ना, तो परमेश्वर भी आपसे बात करने के लिए तैयार है। कम ऑन, इफ यू रेडी, जस्ट से परमेश्वर मैं तैयार हूं। आमीन। हम सब जानते हैं देयर आर टू डिफरेंट वर्ल्ड्स। एक नेचुरल वर्ल्ड है जो हमें दिखाई देता है, एक सुपर नेचुरल वर्ल्ड है जो हमें दिखाई नहीं देता है। और जो कुछ भी सुपर नेचुरल वर्ल्ड में होता है, स्पिरिट रैलम में होता है, वही कुछ नीचे दिखाई देता है जो हम अपनी आंखों से देख सकते हैं। So people may perceive, people may think that everything is just natural, it is just being able to be seen with the naked eyes. No, everything is first devised, it is first planned in the spirit realm, and then it is replicated in the physical realm. देखिए, परमेश्वर का वचन बताता है, because of ignorance, समझ ना होने की वजह से, ज्ञान ना होने की वजह से, परमेश्वर कहते हैं मेरी प्रजा जो है, मेरे लोग जो हैं वो पेरिश होते हैं। सो होता क्या है, क्योंकि हमें उन चीजों का ज्ञान नहीं होता, हम सरफेस पे ही लड़ते रहते हैं, सरफेस पे ही काम करते रहते हैं, सरफेस पे ही दुआएं करते रहते हैं, इसीलिए वो अंजाम नहीं आता है। सो हमें करना क्या है? वी हैव टू गो डीपर। सो आज यही बात मैं आपके साथ शेयर करने जा रही हूं। मैं पढ़ने जा रही हूं इफिशियंस की किताब, इफसियों की किताब के चैप्टर नंबर 6 और वर्स नंबर 10, 11 और 12 को, जहां लिखा है, फाइनली माय ब्रदरन, निदान प्रभु में और उसकी शक्ति के प्रभाव में बलवंत बनो, परमेश्वर के सारे हथियार बांध लो, पुट ऑन द होल आर्मर ऑफ गॉड दैट यू मे बी एबल टू स्टैंड अगेंस्ट द वाइल्स ऑफ द डेविल, यानी कि आप शैतान की युक्तियों के सामने खड़े रह सकें। लेकिन क्योंकि हमारा ये मलयुद्ध लहू और मांस से नहीं है, पर किससे करते हैं? हम प्रिंसिपैलिटीज से। कई बच्चों को जो याद नहीं रहता, मैं कहती हूं पीपी आगे आर और एस, यानी कि प्रिंसिपैलिटीज, पावर, रूलर्स एंड स्पिरिचुअल होस्ट्स ऑफ डार्कनेस। सो इनसे है हमारी लड़ाई। अगर आप ये सोच रहे हैं कि पास्टर नहीं, तो हमने स्पिरिचुअल वॉरफेयर के बारे में बहुत कुछ सीखा हुआ है, आप ये मत सिखाएं, मैं आपको वो नहीं सिखाने जा रही हूं। लड़ाई करना बड़ा आसान होता है, पर लड़ाई के सही टेक्निक और टैक्टिक्स जानना उससे भी ज्यादा इंपॉर्टेंट होता है। हम सबों को पता है, परमेश्वर कहते हैं कि जी हमारे हथियार कैसे हैं? हमारे हथियार कार्नल नहीं है, वो नहीं है जो दिखाई देते हैं, वो नहीं है जो हम हाथ से पकड़कर इस्तेमाल करते हैं, पर इतने पावरफुल हैं कि वो स्ट्रॉन्ग होल्ड्स ऑफ द एनिमी को भी डिस्ट्रॉय कर सकते हैं। 13 आयत से 18 आयत तक, फ्रॉम वर्सेस 13 to 18, तो आपको अलग अलग वहां पर वेपन्स, जो कि स्पिरिचुअल वेपन्स हमें एज बिलीवर्स दिए गए हैं, उसके बारे में पढ़ने का मौका मिलता है। बेल्ट ऑफ ट्रूथ है, फिर धार्मिकता की झिलम है, राइचियसनेस की जो है ब्रेस्ट प्लेट है, फिर साल्वेशन का टोप है, फिर पैरों में सुसमाचार की तैयारी के जूते हैं, फिर शील्ड ऑफ फेथ है, फिर सॉर्ड है जो परमेश्वर का कलाम है, और फिर लिखा है कि हर समय जो है दुआ में रहो। कैसे? आत्मा में, रूह में। ये तो हमें समझ में आता है, ये हमने बड़ी मर्तबा पढ़ा होगा। पर मुझे एक बात बताएं कि जब आपके सामने जो एनिमी है वो भी पूरी तरह से तैयार है आपके ऊपर हमला करने के लिए, तो आप उस हमले का कैसे तोड़ निकालेंगे? आप तभी निकाल पाएंगे जब आप देख पाएंगे कि उसके पास कौन से हथियार है।
अब फॉर एग्जाम्पल, आई जस्ट नीड अ वॉलंटियर, कोई बेटा एक बंदा आगे आ जाए। फॉर एग्जाम्पल, अब दो लोग लड़ रहे हैं। अब मान लीजिए मैंने आपके ऊपर हाथ उठाया, तो आपने मुझे अपना बचाव करना है, ठीक है। मैंने आपके ऊपर हाथ आपने, हाँ ये देखें, वो देख पा रही है तो वो बचाव कर पा रही। मान ले मैंने आपको मुक्का मारा, तो आप क्या करेंगे? मेरा हाथ पकड़ ले, बचाव करेंगे। अगर मैं आपके यहां मारूं तो आप क्या करेंगे? कम ऑन, अपना बचाव करना है। यस, यू हैव टू डॉज दैट, प्लस यू हैव टू बी केयरफुल। अगर आप जानते होंगे, मान लीजिए अब मैं आऊं और मैं आपको, मान लीजिए ये मारने लगूं, तो आप क्या करेंगे? कम ऑन कम ऑन कम ऑन, एग्जैक्टली। आप देख पा रहे हैं? आज प्रॉब्लम क्या है कि विश्वासी लोग, मसीही लोग देख ही नहीं पाते कि वेपन कौन सा है। आप समझ रहे हैं इस बात को? अब अगर ये वेपन आ रहा है, ये बच्ची देख पा रही है, तो ये बच्ची इस वेपन को पकड़ पाएगी या इसका तोड़ निकाल पाएगी। अगर वो देख ही नहीं पाएगी, उसे पता ही नहीं, अच्छा इससे कुछ हानि भी होती है, अच्छा इससे कोई नुकसान भी होता है, थैंक यू बेटा, गॉड ब्लेस यू, तो इससे कोई नुकसान भी होता है, तो वो कहेगा आन दो, कोई गल नहीं, कोई टेंशन ही नहीं है, इट्स ओके। यही बात मैं आपको सिखा रही हूं। वी ऑल नो अबाउट द वेपन्स दैट वी पोजेस। हम उन वेपन्स को जानते हैं जो हम परमेश्वर के लोग होने के नाते पोजेस करते हैं, पर हम ये नहीं जानते कि शैतान के पास उसकी आर्मर में कौन से वेपन्स हैं। क्या हम जानते हैं? लेट्स नॉट बी वेग अबाउट इट कि नहीं जी, अच्छा शायद ये हो सकता है, नहीं शायद ये भी हो सकता है, ऐसा वाला नहीं। हमें पता होना चाहिए कि उसकी वेपनरी में क्या क्या चीजें हैं। आज दो कंट्रीज जो है वो लड़ रही हो, तो एक टैंक से लड़ाई कर रही हो, तो दूसरा शूटिंग करने के लिए छोटी सी राइफल नहीं लेके आ जाएगा। आप टैंक का मुकाबला टैंक से करेंगे, आप बोफोर्स का मुकाबला बोफोर्स से करेंगे, आप राइफल का मुकाबला राइफल से करेंगे, आप हैंड कॉम्बैट को हैंड कॉम्बैट से ही करेंगे। दैट मीन्स यू नीड टू नो व्हाट इज कमिंग टू यू। तो इसलिए आज मैं आपके साथ शैतान के उन वेपन्स के बारे में शेयर करने जा रही हूं, और आपको सुनकर बड़ी हैरानी होने वाली है। और आप पूछने वाले मुझसे, पास्टर नहीं तो ओहो, अच्छा ये वेपन था, हमें पता ही नहीं था। अच्छा शैतान ऐसे हमला करता है, हमने तो सोचा ही नहीं था। सबसे पहला हथियार जो वो इस्तेमाल करता है वो है कि आपको वो परमेश्वर के वचन पर डाउट करने के लिए मजबूर करेगा। कई बार इंसान सोचता है कि डाउट करना ये कौन सी बड़ी बात हुई। वो हाँ, कई बार हम परमेश्वर के वचन में ऐसे ही कि हाँ, क्या वाकई में परमेश्वर ने ये बात कही थी। देखिए, इसका ओरिजिन स्टार्ट होता है गार्डन ऑफ ईडन से। जब पहली बार शैतान ने हवा को ये बात कही थी, क्या ये सच है कि परमेश्वर ने तुम्हें वाटिका के, उस गार्डन के सारे पेड़ों के फल को खाने के लिए मना किया है? क्या ये सच है? जहां आपके माइंड में, आपके जहन में क्या ये सच है वर्ड आ जाए, आप समझ जाएं कि वहां से वेपन शुरू हो चुका है, अटैक शुरू हो चुका है। क्योंकि जब आपके पास परमेश्वर की ओर से प्रोफेसी पहुंचेगी, जब आपके पास परमेश्वर की ओर से प्रोमिसेस पहुंचेंगे, जब आप परमेश्वर के प्रोमिसेस को क्लेम कर रहे होंगे और आपको कुछ होते हुए नहीं महसूस हो रहा, तो आपके माइंड में सबसे पहला जो तीर भेजा जाएगा वो ये है, क्या ये सच है कि तेरे लिए प्रोफेसी हुई थी? क्या ये सच है कि ये प्रॉमिस तेरे लिए है? आर यू श्योर कि परमेश्वर ने तुझसे ही बात की है? आर यू श्योर ये किसी और के लिए बात नहीं की है? ये जो पहला तीर है ना, ये डाउट का तीर है। ऐसे मत सोचें कि ये जी नॉर्मल सी बात है। दिस इज नॉट जस्ट अ नॉर्मल थिंग, दिस इज अ वेरी मीन वेपन ऑफ द एनिमी। लिखा है कि शैतान जो है वो झूठा है और झूठ का पिता है, बाप है। लेकिन वो जब भी झूठ बोलता है उसमें सच कुछ नहीं है। जब भी झूठ बोलता है वो अपने नेचर के हिसाब से झूठ बोलता है। सो उसका तो काम ही शुरू से यही है कि झूठ बोलना है। और जब हम हवा की बात करते हैं, when we talk about Eve, she gave in to that weapon. नहीं ऐसे नहीं था, प्रभु ने ऐसा नहीं कहा था। नहीं परमेश्वर ने कहा था कि सारे खा सकते, बस वो बीच में जो लगा उसका नहीं खाना है। See, we are not here to engage into a conversation with the devil. We do not engage in conversation with the devil. We wage a war against his devices. और फिर क्या कहते हैं? हालेलुया,
दुष्ट आत्माएं कह रही हैं जी, बदरूहें कह रही हैं कि यीशु खुदा है। आपको बदरूहों की विटनेस चाहिए कि वो यीशु जो है वो खुदा है? जी नहीं, हमारी विटनेस खुदा का कलाम देता है, हमारी विटनेस खुदा का रूह देता है, हमारी विटनेस हमारा मन देता है कि वो खुदा है। We don't need a witness of the evil spirits to tell. We don't need to engage. We just have to command them to go in the name of Yeshua. वही है हमारा काम। क्यों वो हमारे साथ कॉन्वर्सेशन में आए? जब वो आपके साथ कॉन्वर्सेशन में आएंगे तो वो जरूर आपके दिल में कोई बीज बोकर चले जाएंगे। आप बोले नहीं जी, मैं तो बड़ा जो हूं, खुदा में बड़ा हुआ हूं, मैं तो बड़ा बना हुआ हूं। आप बड़े हुए हो सकते, जो और सुन रहे हैं शायद वो अभी उस मैच्योरिटी लेवल के नहीं है। सो सबसे बड़ा हथियार जो वो इस्तेमाल करता है वो डाउट का हथियार इस्तेमाल करता है। और क्योंकि हम लोग जान नहीं पाते, हमें लगता है वो ऐसे फील हुआ होगा। इट इज नॉट जस्ट अ फीलिंग। ऑल आवर बैटल्स, हर एक लड़ाई जो एक परमेश्वर का जन लड़ता है, वो बैटल जो है वो माइंड में लड़ी जाती है, वो बाहर नहीं लड़ी जाती है। आपका जो जहन है, आपके जो इमोशंस हैं, आपकी जो फीलिंग्स हैं, आपका जो सीट ऑफ इमोशंस है, वहीं पर ये सारी लड़ाइयां लड़ी जाती हैं। और आप सोचते हैं ओ नहीं नहीं, ऐसे ही जहन में आ गया था। ऐसे ही नहीं जहन में आ गया था, कहीं और से तीर चल रहे थे तब आपके जहन में डाला गया। क्या हमें समझ आ रही है? जब जब आपके माइंड में डाउट आए परमेश्वर के कलाम को लेकर, हाँ जी दुआ तो हुई थी, ओ there was this healing evangelist who had come to our church, he or she prayed for us, हाँ मैंने उस टाइम पर तो शिफा पाई थी, I was feeling so good about it, but now I am again feeling the same symptoms। जी नहीं, you don't have to doubt that। Either you believe or you don't believe। यहाँ तो आप ईमान रखते हैं या आप ईमान नहीं रखते हैं। ये जो डाउट वाला बीच में है ना, ये आपकी ओर से नहीं आया, ये कहीं और से आता है। यहाँ तो पूरी तरह, माई हस्बैंड ऑलवेज सेज दिस, प्रणव सर से जब भी मेरी बात होती मुझे कहते हैं कि तो या तो 100% होता है ईमान या फिर 0 होता है। कहते हैं ये 99 वाला मेरे समझ में नहीं आता है। या तो आप लाइन के इस पार होते हैं या आप लाइन के उस पार होते हैं, बीच में लाइन के नहीं खड़े हो सकते। आप किसी कंट्री की LSE पे भी नहीं खड़े हो सकते, वो नो मैन्स लैंड होती है। अगर आप वाघा बॉर्डर पे गए होंगे आपने देखा होगा, या तो आप इस पार होते हैं या आप उस पार से शोर मचा रहे होते हैं। नो मैन्स लैंड में तो कोई नहीं खड़ा होता। बस स्पिरिचुअली भी यही हाल है। तो ये ना किया करें कि कभी शैतान को मौका दे दे, हाँ डाउट आ गया, कोई बात नहीं और दूसरे पास से नहीं कलाम ये कहता है। जब आपके पास ये डाउट का तीर चलता हुआ आए, आपको याद रखना है कि आपको उसका सामना वचन के साथ करना है। वचन बताता है कि एक छोटा सा बीज जो आपके ईमान का छोटा सा बीज है, अ स्मॉल लिटिल सीड ऑफ फेथ कैन मूव द माउंटेन्स, ईमान का। लेकिन आपको पता है कि जब डाउट का छोटा सा बीज दिया जाता तो वो एक बड़े इन्फेक्शन को लेकर आता है। और वो इन्फेक्शन सिर्फ आप तक नहीं रहता। Why I'm saying it infection? Because it is so infectious, it will keep catching with everyone that you talk to. कई बार हम सोचते हैं ना कि जी मैं तो उस बंदे से इतनी देर मिला ही नहीं, मैं उसको कैसे मुतासर कर सकता हूं? हाउ कैन आई इन्फ्लुएंस समवन एल्स? मैं आपको बताऊं, आप नहीं इन्फ्लुएंस करते, आपके अंदर जो है वो इन्फ्लुएंस करता है किसी और को। सो वी नीड टू बी सो विजिलेंट। तो जब जब आपके माइंड में डाउट आए परमेश्वर के वचन को लेकर, जब जब डाउट आए परमेश्वर के कामों को लेकर, जब जब डाउट आए परमेश्वर के प्रॉमिसेस को लेकर, तो आपको इस वचन की तलवार के साथ वार करना है जो है नंबर्स 23:19 में, गिनती 23:19 में, जहां लिखा है कि आपने ये बोलना है कि परमेश्वर कोई इंसान नहीं है जो झूठ बोले। हमारे खुदा की इज्जत का सवाल है। जब वो कोई बात कह देते हैं वो इसलिए पूरी करते हैं क्योंकि उन्हें पता मेरे बच्चे ने मेरे कहने के मुताबिक काम किया है। He will not let his word down। लिखा है वो अपने बड़े नाम से भी बढ़कर वचन को अहमियत देते हैं। The word that he spoken out of his mouth makes all the difference।
तो जब जब आपके मन में डाउट आए, जब जब आपके ऊपर हथियार चलाया जाए डाउट का, आपने यही कहना, वो इंसान नहीं है, वो परमेश्वर है, वो जो कहते हैं वो करेंगे, और जो उन्होंने कहा है हो ही नहीं सकता कि वो टस से मस हो जाए। अगर खुदा ने मुझे हीलिंग के लिए कहा है तो मेरी हीलिंग मुझे मिल चुकी है प्रभु यीशु के नाम में। अगर खुदा ने मुझे ब्लेस करने की बात कही है तो मुझे ब्लेसिंग मिल चुकी है प्रभु यीशु के नाम में। सो डू नॉट गिव वे टू द डाउट। दूसरा हथियार है कि वो आपको, जब डाउट काम नहीं करेगा तो वो डर की बदरू को भेजेगा आपकी लाइफ में अटैक करने के लिए। दिस इज अगेन अ वेरी पावरफुल टूल ऑफ द एनिमी दैट ही यूजेस अगेंस्ट द पीपल ऑफ गॉड। और जब आपके मन में डर आता है तो आपके मन में सवाल ऐसे आते हैं, क्या होगा यार अगर ऐसा ना हुआ तो, अगर ऐसा हो गया तो फिर क्या करेंगे, व्हाट इफ। जब आपके मन में व्हाट इफ आ जाए ना, समझ ले अटैक हो चुका है। आपको पता है अय्यूब ये बात कहते हैं, जिस बात से मैं डरता था वही मेरे साथ हो गई। उसको कैसे पता था कि वही होगा जिससे वो डर रहा था? क्योंकि जब आप डरते हैं ना, आप दरवाजे खोल देते हैं, और जब दरवाजे खोल देते हैं तो डर की बदरू जब आती है तो वो औरों को भी साथ लेकर आती है। तभी जब आप 2 टिमोथी पढ़ते हैं, उसका 1st चैप्टर पढ़ते हैं, 7 आयत में ये बात कही गई है कि परमेश्वर ने हमें भय की, हमें डर की दुष्ट आत्मा नहीं दी है। Not the spirit of fear. It is not the spirit of fear that God has given us. पर परमेश्वर ने हमें कौन सा रूह दिया है? परमेश्वर ने हमें प्यार का, सेल्फ कंट्रोल का, पावर का स्पिरिट दिया है। People of God, you need to understand this. You need to understand that everything that you need to fight with is the sword of the word of God. जितने बाकी हथियार हैं वो सारे अपने डिफेंस के लिए हैं। आपकी शील्ड जो है फेथ की, वो डिफेंस के लिए है कि अगर आप पे कुछ आए तो आप उसको डिफेंड कर सकते हैं। जूते, हेलमेट, बेल्ट, ब्रेस्ट प्लेट, ये सब कुछ आपकी डिफेंस के लिए, कि अगर आप पर कुछ अटैक हो तो आप अपने आप को बचा सकते हैं। पर एक ही हमारे पास हथियार है जिसके साथ हम अटैक करते हैं, और वो है परमेश्वर का वचन। अटैक तब होता है जब वो देखते हैं, ओ कुछ नहीं, लेजी है, कोई टेंशन नहीं, आ जाओ। दे डोंट इवन नो व्हाट इट मीन्स। कोई टेंशन नहीं, आओ, कम ऑन, अटैक। व्हाइल द पीपल ऑफ गॉड आर स्लीपिंग, वो बहुत आराम से आता है, आकर अपना काम करके चला जाता है। तभी लिखा है, रूम में हर समय सतर्क रहो, हर समय बी विजिलेंट इन स्पिरिट। तो जब आपके मन में ये आए कि हाय पता नहीं क्या होगा, पता नहीं कैसे होगा, पता नहीं, डर, जब आपको डर लगे, जब आपको पता चले दैट यस यू हैव ऑलरेडी बीन अटैक्ड विद द स्पिरिट ऑफ फियर, तो आपको क्या करना है? आपको ये वचन बोलना है जो कि 1 यूहन्ना 4:18 है कि प्यार में डर नहीं होता, देयर इज नो फियर इन लव। पर जो परफेक्ट लव है वो क्या करता है? वो सारे डर को भी भगा देता है। और परमेश्वर का वचन बताता है कौन सी ऐसी चीज है जो हमें खुदा की मोहब्बत से अलग कर सकती है। तीसरा बहुत इंपॉर्टेंट हथियार है कि परमेश्वर के वचन में जब आप रेवलेशन की किताब पढ़ते हैं, उसके 12:11 में लिखा हुआ है कि हम शैतान पर जयवंत होते हैं, फतेहमंद होते हैं, एक बर्रे के लहू से, विद द ब्लड ऑफ द लैम्ब, दूसरा अपने मुंह की गवाही से। यस, जो हम गवाही देते, द टेस्टिमनी ऑफ आवर माउथ, उससे हम फतेहमंद होते हैं। और आपको पता है शैतान का एक बहुत मेजर वेपन है, और वो ये है कि वो आपको साइलेंट कर देगा कि आप गवाही ही ना दें। जब जब आप गवाही नहीं देते हैं, ध्यान से सुनिएगा, दिस में साउंड वेरी नॉर्मल, वेरी टिमिड, वेरी हार्मलेस टू यू, बट दिस इज अ मेजर वेपन। जब जब आप गवाही नहीं देते हैं, जब जब आप अपना मुंह नहीं खोलते हैं, जब जब आप चुप रहते हैं, तब तब आप समझ जाएं कि आप अटैक के अंडर आ चुके हैं। इट इज बिकॉज ऑफ योर टेस्टिमनी। जो आप शैतान को बताते हैं कि somebody who is greater than even you and your plans is on my side। इसलिए आप अपनी गवाही देना मत भूलिएगा जब परमेश्वर आपकी लाइफ में कोई काम करे। एंड कई बार आप ये देखिएगा कि लोग
आउटरीचिंग पर शायद परमेश्वर को जाने के ना जाने। आप उनके पास कलाम लेकर जाएं, आप उनके पास स्क्रिप्चर लेकर जाएं, आप उनके पास ट्रैक लेकर जाएं, आप उनके पास कोई चीज लेकर जाएं, हो सकता है कि वो आपको एक्सेप्ट करें कि ना करें। हो सकता है कि वो कहेंगे नहीं जी नहीं, सॉरी वी डोंट बिलीव इन ऑल ऑफ दिस। बट आपको एक बात बताऊं, जब आप ये बताएंगे ना कि मैं अंधा था और प्रभु यीशु ने मुझे छुआ और मैं देखने लग गया, दे विल नेवर बी एबल टू रिजेक्ट दिस। जब आप ये बोलेंगे ना कि जी कैंसर था और खुदावन ने छुआ और मैं हील हो गया और डॉक्टर्स का मुंह खुला का खुला रह गया, दे विल नेवर बी एबल टू रिजेक्ट दिस गॉस्पेल। आपकी गवाही, सबों की लाइफ में कोई ना कोई गवाही होगी। कोई बंदा जो यहां पर आज इस छत के नीचे बैठा है ये नहीं कह सकता नहीं पास्टर नीतू मैंने तो देखा ही नहीं परमेश्वर कैसे है। कोई नहीं कह सकता। छोटी छोटी बड़ी बड़ी चीजों में यू मस्ट हैव टेस्टेड द गुडनेस ऑफ गॉड, दैट इज योर टेस्टिमनी। आपके नॉन क्रिश्चियन फ्रेंड्स, आई एम अ प्रोडक्ट ऑफ अ टेस्टिमनी। आई डोंट कम फ्रॉम अ फैमिली दैट न्यू जीसस। मैं उस परिवार से नहीं आती जो खुदावन को जानती थी। हमारे बिजनेस पार्टनर ने हमें बताया कि जी हमारी लाइफ में क्या हो गया, आप भी आकर देखो। जस्ट बिकॉज उसने कहा था कि आकर देखो, जस्ट बिकॉज उसकी लाइफ में कुछ हो गया था, तो मेरे मन में एक उम्मीद की किरण जागी, अगर उसकी लाइफ में हो सकता तो मैं भी एक बार जाके देख लेती हूं। इट्स योर टेस्टिमनी। और जब आपकी टेस्टिमनी खुदावन के रूह के साथ जाकर किसी को छूती है ना, हो ही नहीं सकता कि जिंदगियां तब्दील ना हो ही नहीं सकता। वो उसी जगह पर हिट करेंगी जहां पर परमेश्वर चाहते हैं। सो जब जब आपके मन में ये आए कि जी नहीं यू शुडंट बी टॉकिंग अबाउट योर टेस्टिमनी, योर वर्क प्लेस इज फुल ऑफ ऑल दोज नॉन क्रिश्चियन पीपल, नहीं व्हाट विल पीपल से, नहीं कहीं ऑफेंड ही ना हो जाए। आप उन्हें ऑफेंड थोड़ी कर रहे हैं, आप तो ये बता रहे मेरे साथ क्या हुआ। तो उस समय अपने आप को याद दिलाइएगा जो कि परमेश्वर के वचन में लिखा है रोमन्स 1:16 में, क्योंकि मैं सुसमाचार से नहीं लज्जाता। आई एम नॉट अशेम्ड ऑफ द गॉस्पेल। आई एम नॉट अशेम्ड ऑफ द गॉस्पेल। कल मैं भाई से बात कर रही थी, मैंने कहा इतना काम किया मिशनरीज ने हमारे मुल्कों में आकर। आज भी आप देखें इतनी तादाद, इतनी पॉपुलेशन जो है जो अब आज परमेश्वर को जानती है, दैट इज बिकॉज ऑफ द हार्ड वर्क ऑफ ऑल दोज मिशनरीज हु वेंट फ्रॉम दीज कंट्रीज टू आवर्स। ये उनकी वजह से हुआ। जितने भी आप बड़े बड़े मिशंस देखते हैं, जितने भी आप मेन लाइन चर्चेस देखते हैं, उन्होंने बहुत काम किया। उन्होंने बहुत काम किया एक बोझ के साथ, एक बर्डन के साथ। आज हमारी जिम्मेदारी है कि हम उस गॉस्पेल को वापस लेकर आए और उनकी कंट्रीज जो ड्राइड अप हो चुकी हैं उनमें वो काम उसी बर्डन के साथ करें। आपको क्या लगता है कि क्यों खुदा ने आपको आपके मुल्क से उठाकर इस मुल्क में लाकर प्लांट कर दिया? Why do you think you are here? Is it only for कि हाँ जी हमारे बच्चे अमेरिकन सिटीजन्स हो जाएंगे इसलिए, हाँ जी हमारे पास थोड़ा और अच्छा लाइफ स्टाइल हो जाएगा इसलिए? जी नहीं, because God has a plan for each one of your lives. You are those seeds planted in this country. आप हैं वो बीज जो इस मुल्क में बोए गए हैं। और अगर आप ही चुप कर गए तो शैतान ने कहना वाह जी वाह, उत्थे भी चुप ते इत्थे भी चुप, मेरा तो कोई फर्क नहीं पिया। समझ रहे कि नहीं समझ रहे आप इस बात को? अगर आपकी लाइफ में कुछ खुदा ने किया ना तो चिल्ला चिल्ला कर बताएं। सामरी औरत की लाइफ में काम हुआ था, वो चुप करके नहीं बैठ गई थी। उसे पता है कि लोग उसको पसंद नहीं करते, इसीलिए तो वो शिखर दोपहर में आकर पानी भर रही थी। She knew she was despised by the people. She knew that nobody accepted her. She knew everybody rejected her. उस rejection में भी अगर वो औरत खुदा के कलाम को बताना नहीं भूली, तो आज मैं और आप क्या चीज है? हमें थोड़ी सी रिजेक्शन मिल जाती है, हम कहते हैं हाय हाय नहीं छाड़ परे की कहना। जी नहीं। जब आप एलीशा की कहानी पढ़ते हैं और उस शुनेम औरत की कहानी पढ़ते हैं, शुनेम औरत का जब बेटा मर जाता है वो एलीशा के पास जाना चाहती है। वहां पर वो अपने पति को आवाज देकर कहती है कि गधी को भेज और नौकर को भेज, मुझे एलीशा से, परमेश्वर के खादम से मिलने जाना है। वो कहता है आज संडे थोड़ी है, तूने क्या करने जाना है वहां पर? फिर वो जब एलीशा के पास पहुंचती है तो गेहजी उसको रोकता है। हाँ भाई क्या प्रॉब्लम है? किसी प्रॉब्लम की वजह से आई? वो कहती नहीं नहीं सब ठीक है।
जैसे ही वो एलीशा के पास पहुंचती है, उसके पैरों में जाकर पड़ जाती है, उसके पैर पकड़ लेती है। और गेहजी आता है, उसे धक्के मारता है, पीछे करता है, परे हट। हमें ये स्टोरी सिर्फ ये लग सकती है कि अच्छा उसके हस्बैंड ने नहीं बात सुनी, अच्छा गेहजी ने रिजेक्ट कर दिया, अच्छा एलीशा ने रिजेक्ट कर दिया। पर मैं आपको एक बात बताऊं, वो वहां पर अपने ब्रेक थ्रू को पाने के लिए आई थी। उसने रिजेक्शंस की परवाह नहीं की कि पति ने रिजेक्ट कर दिया। साडे वर्गियां की कहती है, घर वाले ने एक बार कहता घर ही बह जाओ चुप करके, कोई टेंशन नहीं जान दी। उसने पहली रिजेक्शन फेस की, उसने दूसरी रिजेक्शन फेस की, उसने तीसरी रिजेक्शन फेस की। जब तक खुदा का खादम उठ के नहीं आ गया उसके रेस्क्यू के लिए, तब तक उसने हार नहीं मानी। और हम क्या करते हैं, हम एक कलाम, हम एक सिर्फ टेस्टमनी शेयर नहीं करते दैट पीपल वुड रिजेक्ट। व्हाट इफ दे वुड रिजेक्ट? टेस्टमनी शेयर करना ना भूले, ज्यादा से ज्यादा क्या हो जाएगा, रिजेक्ट ही कर देंगे ना। करने दें, जब लाइन में खड़े होंगे ना जजमेंट के डे में, उस दिन ये नहीं कह पाएंगे कि जी मेरे पास कलाम नहीं पहुंचा। खुदा बोलेंगे मैंने भेजा था अपनी बेटी को, मैंने भेजा था अपने बेटे को, तुमने रिजेक्ट किया। पर आपको पता है, आपके बोलने से आप शैतान को हराते हैं। बड़ा शौक है ना हमें जीतने का, कुछ खुद भी तो करना पड़ता है ना। प्रभु यीशु मसीह के लहू को तो कुछ नहीं कर सकते, कोई छेड़छाड़ नहीं हो सकती, क्योंकि वो काम डन है। इट इज अ फिनिश्ड वर्क, कंप्लीटेड वर्क। हम क्या करते हैं, जो 50% हमारा है ना, बस हम उसको लेकर जेब में डाल के बैठे रहते हैं। कोई और कह देगा, इवेंजलिस्ट आएगा वो कर देगा, पादरी साहब कर देंगे, पादरी साहब का काम है। जी नहीं, कल्ले पादरी साहब का काम नहीं है, हर एक ईमान रखने वाले का काम है। इट्स बिकॉज ऑफ द वर्ड of your testimony, the testimony which comes out of your mouth. आपके दिल की टेस्टिमनी से किसी को कुछ लेना देना नहीं है। हाँ प्रभु यीशु बहुत अच्छे, बहुत अच्छे, अच्छे तो मुंह से बोले ना अच्छे हैं। और चौथा हथियार है कि वो आपको गिल्ट और शेम में रखेगा। कोई इंसान ऐसा नहीं होता जो कहे जी मैं ते जी शुरू तो ही बड़ा पाक पवित्र पैदा होया सी। कोई नहीं पाक पवित्र पैदा होता। लेट अस रियलाइज द फैक्ट, हर किसी ने कुछ ना कुछ गड़बड़ियां की होती हैं लाइफ में, कोई बड़ी बात नहीं है। मैं ये नहीं कहती कि जी हाय पाप कर दिया, बड़ा गलत कर दिया। पाप किया तभी तो खुदा ने हमें चुना, क्योंकि वो नहीं चाहते थे कि हम पाप में ही जो है वो खत्म हो जाए। पर पाप में पड़े रहना प्रॉब्लम है। तो जब एक बार खुदावंद ने हमें उठा लिया, उस खड्डे में से बाहर निकाल लिया, जो हमने किया, जो हमसे हो गया, जो भी बीता हुआ कल था, अब वो खत्म हो चुका है जब हमने नया जन्म पा लिया। नाउ इज आवर न्यू वॉक विद द लॉर्ड। लोग कहते हैं न्यू लाइफ, मैं कहती हूं न्यू लाइफ भी है और न्यू वॉक भी है। आप न्यू लाइफ में आ जाए और पिछला ना छोड़े तो बड़ी प्रॉब्लम है। ये तो वही बात हो गई, बेटा एक वॉलंटियर आ जाए आगे जरा। होता पता क्या है मसीही लाइफ में, पुराना सब किया कराया, हाँ जी ए किता सी आए जी प्रभु में आए, नया जन्म पाया, नवा बंदा बन गया, अब ये नया बंदा है। अब होता क्या है कि आगे बढ़े, अब हम नई सृष्टि का हिस्सा है, वो पीछे जाने ही नहीं देते, हम वो पीछे वाला छोड़ते ही नहीं, वो पाप छोड़ते ही नहीं, वो चुगलियां करनी छोड़ते ही नहीं, वो बदनामियां छोड़ते ही नहीं, वो बुराइयां करनी छोड़ते ही नहीं। अभी भी दूसरों को देखकर हमारे दिल में ईर्ष्या, हमारे दिल में जलन आती, छोड़ते ही नहीं। दूसरे की बीवी को देखकर फिर भी गलत गलत ख्याल आते, छोड़ते ही नहीं। छोड़ते नहीं तब नहीं आगे बढ़ पाएंगे, वो छोड़ना पड़ेगा ताकि आगे बढ़ने पाए। थैंक यू बेटा, गॉड ब्लेस यू। सो जब हम नई जिंदगी में आते हैं, हम वी कम इन अग्रीमेंट विद द लॉर्ड कि खुदा जो काम मैं पहले नहीं अपनी कैपेसिटी में कर सकता था ना, जो पाप मैं पहले नहीं छोड़ सकता था, जिन चीजों को मैं पहले हैंडल नहीं कर सकता था, अब आपके पाक रूम में होके करूंगा। और जब खुदावंद आपको, तभी लिखा है कि एक सादिक बंदा चाहे 7 बार भी गिर जाए, एक राइचियस बंदा में fall 7 times also, but the Lord will still pick him up। परमेश्वर फिर भी उसको उठाकर खड़ा कर देंगे। पर ये वो बंदा होना चाहिए जो छोड़ना चाहता है उन बुरी चीजों को। कई जगह डॉक्ट्रिन्स चलती हैं, नहीं जी परमेश्वर ने माफ कर दिया, आप करी जाओ जो मर्जी करी जाओ। जी नहीं, आई डोंट अग्री विद दैट। कैसे माफ कर दिया तो इसका मतलब अब एक बार माफी मिल गई, 2 बार मिल गई, फिर भी वही काम करते रहे? आपको कैसा लगेगा कि आपके बच्चे एक बार माफी पाकर, दूसरी बार पाकर फिर वही काम करी जाए? लेट्स अंडरस्टैंड, इट्स अ रिलेशनशिप। पर शैतान क्या करेगा?
आपने छोड़ दी ना बुरी चीजें, वो फिर कहीं ना किसी मोड़ पर आकर आपको याद दिलाएगा, देखो पता तू कितना गंदा होता था, देखो पता तूने कितने गंदे गंदे काम किए हैं, तेरे को पता तूने कितनी गंदी और वाहियात हरकतें की हैं, और आप फिर वापस चले जाते, ओ परमेश्वर मुझे माफ नहीं कर पाएंगे, परमेश्वर मुझसे शायद प्यार नहीं करते। आपको एक आंसर नहीं मिलेगा ना प्रार्थना का, आप फिर वापस वहीं चले जाएंगे, नहीं शायद आई एम स्टिल गिल्टी ऑफ डूइंग ऑल ऑफ दैट। शैतान आपको गिल्ट में रखेगा, शैतान आपको शेम में रखेगा। सामरी औरत अगर उस गिल्ट और शेम में रहती तो कभी जाकर अपने गांव को ना बचा सकती। You have to break yourself free from that. तो इसलिए जब जब आपके मन में ये बात आए कि जी पुरानी बातों की शेम गिल्ट, तो आपने सिर्फ ये बात कहनी वचन से, जैसे पहला यूहन्ना 1:9 में लिखा है कि इफ वी कन्फेस, अगर हम मान लेते हैं कि हमने गलती की है तो खुदावंद हमें माफ करने के लायक खुदा है। He just forgives us. जब हम अपने बच्चों को नर्चर कर रहे होते हैं, उनको सिखा रहे होते हैं, आई डोंट रिमेंबर मैंने कभी अपने बच्चों को ये कहा हो कि हाँ तुमने गलती कर दी अब झूठ बोल देना। अगर वो गलती कर भी देते हैं और झूठ भी बोल रहे होते हैं, मैं फिर दोबारा जाती हूं, मैं कहती हूं मैं कुछ नहीं कहूंगी, स्पीक द ट्रूथ। किया है तो हाँ में जवाब दो, कुछ नहीं कहेंगे, डैडी भी कुछ नहीं कहेंगे, मैं भी कुछ नहीं कहूंगी, पर सच बताओ। और उन्हें पता है कि अगर हम सच बोलेंगे तो हमें कुछ नहीं कहा जाएगा। That's exactly what God does with us. तो शैतान के इस हमले पर रिएक्ट मत किया करें, परमेश्वर के पास चले जाएं और उनको बोलेंगे, खुदा लॉर्ड यू हैव ऑलरेडी फॉरगिवन मी ऑफ ऑल माय पास्ट सिंस, आई एम न्यू इन यू, आई एम फ्रेश इन यू, आई एम अ न्यू क्रिएशन। एक और इसके बाद बस एक और रह जाएगा जो मैं आपके साथ शेयर करूंगी। आजकल के जमाने में ये बहुत प्रेवलेंट है। शैतान विश्वासी लोगों की जिंदगियों में बुत खड़े कर देता है, आइडल्स बना देता है। अब आप ये कह सकते हैं नहीं पास्टर, नहीं तो हम किसी आइडल को नहीं मानते, हम किसी बुत के सामने माथे नहीं टेकते। आपको पता है आपकी लाइफ में हर एक ऐसी चीज, हर एक ऐसी शय, हर एक ऐसा रिलेशनशिप जिसने परमेश्वर की जगह ले ली है, वो आपके लिए बुत है। आप सबसे पहले सुबह उठ के अगर अपने फोन को देखते हैं, रात को सोने से पहले सबसे लास्ट काम आप अपने फोन के साथ बिताते हैं, आप समझ जाएं वो आपका बुत है। दैट इज योर आइडल। अगर आपका काम परमेश्वर से ज्यादा आपके लिए डियर हो गया है तो वो आपके लिए आइडल है। अगर आपकी फैमिली, आपके बच्चे, आपका हस्बैंड, आपकी वाइफ, उनके इर्द गिर्द आपकी जिंदगी घूम रही है और आपको यही भूल जाता है कि हाँ चलो थोड़ा सा टाइम, चल संडे के संडे चले जाएंगे, बाकी टाइम इनके साथ है, तो वो आपके लिए आपका आइडल है। देखिए, दिस इज अ वेरी डेवास्टेटिंग वेपन ऑफ द एनिमी। It may be anything in your life. Your education may be an idol for you. Your position may be an idol for you. किसी भी चीज को आइडल ना बनाए। If your life is just revolving around those things, your smartphone may be an idol for you. Please wake up. This is a wake up call. अपने साथ एक वायदा कर लें कि जितना टाइम आप मोबाइल फोन पर बिताते हैं, उतना ही टाइम अब आप वचन पढ़ने में बिताएंगे। अगर आप 2 घंटे बताते हैं ना, आपका स्क्रीन टाइम एक दिन में 2 घंटे है, आपने देख लेना शाम को, जी हाँ जी मेरा 2 घंटे स्क्रीन टाइम, तो अगले दिन यू शुड स्पेंड एटलीस्ट 2 आवर्स रीडिंग द वर्ड ऑफ गॉड प्लस। बस मैं ये नहीं कह रही आप 2 घंटे कम कर दें, फिर पता क्या होगा, फिर आपने कहना स्क्रीन टाइम ही काट कर दो 2 घंटे वचन पढ़ना पड़ता है, स्क्रीन टाइम ही कम कर दो, 1 घंटा बहुत है। सो जितना टाइम आप उसके साथ बिता रहे हैं, उतना ही टाइम आप परमेश्वर के वचन के साथ बिताएं। प्रभु का वचन कहता है एक्सोडस में, जब आप पढ़ते हैं चैप्टर नंबर 20 की वर्स नंबर 4 से 6 तक लिखा है, प्रभु कहते हैं अपने लिए कोई मूर्तियां खोद कर ना बनाना, प्रभु की जगह कोई नहीं ले सकता। और आज हमने काफ़ी चीज़ों को परमेश्वर की जगह पर बिठा दिया है। आज अगर आपकी लाइफ में कोई चीज़ है, कोई रिलेशनशिप है, कोई घर के कोई हालात हैं, कोई ऐसी सोच है जिससे आप बाहर नहीं निकल पा रहे, तो उसको आज उतार दें नीचे और परमेश्वर को बोलें, लॉर्ड दिस इज योर थ्रोन, आप इस पर आकर वापस बैठ जाएं। आमीन। क्या मैं किसी से बात कर रही हूं? लास्ट वेपन, फर्स्ट वेपन कौन सा था? डाउट। दूसरा वेपन कौन सा था? फियर। थर्ड वेपन कौन सा था? आपको साइलेंट करना, सो टेस्टिमनी ना देने के लिए। फोर्थ वेपन कौन सा था?
गिल्ट एंड शेम। फिफ्थ वेपन, आइडल्स। और अब ये लास्ट वेपन है, और ये है कि जब आप इतने डिसीव हो जाएं कि आप परमेश्वर के वचन को एडजस्ट करना शुरू हो जाएं। दैट इज द बिगेस्ट वेपन ऑफ द एनिमी इन टुडेज टाइम्स। वचन दो धारी तलवार है, आप उसको जैसे इस्तेमाल करना चाहेंगे आप उसको इस्तेमाल कर सकते हैं। कई बार आप देखेंगे कोई इंसान को आप कुछ कहेंगे ना कि हाँ जी भाई साहब आपने ये चीज गलत की है, वो कहेगा डोंट जज यू विल बी जज्ड। सुना होगा आपने। बस अब उसकी अगली लाइन नहीं पढ़नी क्या लिखा है, बस उतनी सी लाइन पकड़ लेनी है। ये शैतान का सबसे बड़ा हथियार है। वो आपको अकोमोडेट करना सिखाएगा कि वचन, ओहो कोई बात नहीं, थोड़ा सा वचन तो ये भी कहता है ना कि चल पी ले, पर पी के मतवाले ना हो, पी ले, अच्छा गुस्सा कर ले पर गुस्से च पाप ना करी। मतलब वो अकोमोडेट करना सिखाएगा कि चल इतना मान ले बाकी छोड़ दे। दैट इज वेरी डेंजरस, दैट इज वेरी डेंजरस माय फ्रेंड्स। परमेश्वर के वचन में कोई मिलावट नहीं की जा सकती, वो खरा वचन है। वचन में लिखा है वो ताया हुआ वचन है, और जब वो बात करता है ना वो गांठ गांठ और गूदे गूदे को अलग करता है, वो सोल और स्पिरिट को अलग करता है। इट इज सो शार्प। और लोग क्या सुनना चाहते हैं, ओ परमेश्वर के दास ने आके बोला कि मेरे पास बहुत पैसा हो जाएगा, आमीन आमीन, हाँ जी बताएं कितने पैसे देने, कितने डॉलर देने हैं, आई एम रेडी टू गिव, क्योंकि मेरे ऊपर प्रोफेसी हो गई है। भावे वो प्रोफेसी रब वालों होई ना होवे। आपको बताऊं वचन में क्या क्यों लिखा है कि लास्ट डेज में इवन द इलेक्टेड वुड बी डिसीव्ड। कम ऑन, लेट्स अंडरस्टैंड पीपल ऑफ गॉड। लास्ट बात है, करके खत्म करने वाली हूं, प्लीज इसे बड़ा गौर से सुनिएगा। अगर सब कुछ भूल जाते ना तो सिर्फ याद रखते हैं, तो यही याद रखिएगा। हम लोग में से कई लोग होंगे जो कहेंगे नहीं नहीं मैं नहीं, मुझे नहीं कोई भरमा सकता, आई कैन नॉट बी डिसीव्ड, आई एम सो वेल रूटेड इन द वर्ड ऑफ गॉड, आई एम सो वेल रूटेड इन द प्रेजेंस ऑफ गॉड। मैं आपको बताऊं वचन कहता है इलेक्टेड, चोजन वंस भरमाए जाएंगे। नाइव बिलीवर्स के बारे में नहीं लिखा, उनके बारे में लिखा जो चोजन वंस हैं। आपको एक बड़ा प्यारा एग्जांपल देना चाहूंगी, अगर आपने नहीं पढ़ा है तो यिर्मयाह की किताब 28 चैप्टर घर जाकर पढ़ लीजिएगा। बुक ऑफ जेरेमाया चैप्टर नंबर 28। वहां पर क्या होता है कि हनन्याह आता है और परमेश्वर के दास यिर्मयाह के सामने कहता है, thus says the Lord, परमेश्वर यूं कहता है कि मैं इज़राइल को बेबीलोन के हाथों से छुड़ा दूंगा और अगले 2 सालों में सब कुछ ज्यों का त्यों हो जाएगा। और यिर्मयाह यहां खड़ा होकर कह रहा है आमीन, ऐसा ही हो। अब ध्यान से सुनिएगा इस बात को। यिर्मयाह परमेश्वर का वो नबी था जिसके बारे में लिखा है उसकी मां के गर्भ से परमेश्वर ने उसको अनॉइंट और अपॉइंट कर लिया था। ऐसा ही लिखा है आपकी बाइबल में, ऐसा ही लिखा है कि ही अनॉइंटेड मी in the womb of my mother। और जवानी से ही परमेश्वर ने उसे इस्तेमाल करना शुरू किया। आपकी बाइबल में ऐसे ही लिखा है। जेरेमाया, आई एम टॉकिंग अबाउट द प्रॉफिट जेरेमाया। नहीं भी पढ़ा, नहीं याद आ रहा, कोई बात नहीं। जेरेमाया एक ऐसा प्रॉफिट था जिसे खुदा ने इतना शिद्दत के साथ इस्तेमाल किया, बुरी तरह। और वो बेचारा रो रो के मुनादी किया करता था, मेंड योर वेज, मेंड योर वेज, अपने रास्तों को सीधा करें, अपने रास्तों को सीधा करें, खुदा के सामने तौबा करें, अपने आप को, अपने वेज को क्लियर करें। वो बंदा था, उसको वेलिंग प्रॉफिट भी कहते हैं, वीपिंग प्रॉफिट। रोंदा ही रहंदा सी सारा टाइम। रोना ही है, दसो जो लोगों ने सुनना नहीं तो रोना ही है। रब ने कही जाना, उन्हें कही जाना, अगे लोगों ने सुनना नहीं तो रोना ही है बेचारे ने। तो ही वॉज दैट वन प्रॉफिट जिसे मैं कहती हूँ फेथफुल प्रॉफिट। यहां खड़ा होके वो क्या कह रहे हैं, आमीन। क्या कह रहे हैं, जरा जोर से बोलेंगे, थोड़ा और जोर से बोलेंगे। यानी कि एक बंदा हनन्याह वहां खड़ा होकर बोल रहा है कि परमेश्वर ऐसा करने जा रहे हैं, और वो खड़ा होके कह रहा है आमीन, ऐसा ही हो। बोलकर वो बाहर जाता है, एंड द मोमेंट ही गोज आउट, परमेश्वर उससे बात करते हैं और प्रभु कहते हैं जो इसने कहा वो मेरी तरफ से नहीं था। Whatever he said was not from me। वो वापस आता है, वो कहता है तूने झूठ बोला, तुझे खुदा ने नहीं कहा था ये कहने के लिए, तूने अपने मन से कहा, और इसका अब तुझी पर जुम्मा पड़े। और उसी साल में वो मर जाता है।
अब अगर आप ये सोच रहे हैं कि पास्टर नीतू आप हमसे ये वाक्य क्यों शेयर कर रहे हैं, यिर्मयाह जो इतना सेंसिटिव था, वो इतना सेंसिटिव था परमेश्वर की आवाज को सुनने के लिए, वो भी एक टाइम पर डिसीव किया गया। और हम कहते हैं जी हम तो बड़े बड़े प्रॉफिट हैं, हम तो बड़े बड़े विश्वासी हैं, वो कर दिया गया डिसीव, तो हम क्या चीज है। और अंत के दिनों में लिखा है लास्ट डेज में लोग ऐसे होंगे जिनको लगेगा बस अच्छी अच्छी बातें करो हमसे कलाम की, ये ना कहो कि अपने तरीके सही करो, ये ना कहो कि अपने पापों से तौबा करो, ये मत कहो कि जी हमें अपने जो गलतियां हैं वो सुधारने की जरूरत है, बस ये बताओ कि हमें मिलने क्या वाला है परमेश्वर से। देखिए, आई एम नॉट अगेंस्ट प्रॉस्पेरिटी, आई एम नॉट अगेंस्ट ब्लेसिंग्स, बट आई एम अगेंस्ट लिविंग अ सिंफुल लाइफ। Does that speak to us? अपनी राहों को सीधा करें, सब कुछ मिल जाना है। Matthew 6:33, everybody of us knows about it. Seek God first, seek His kingdom first. बाकी चीजें एवं ही मिल जानी। और ये शैतान का एक बहुत बड़ा हथियार है in the end times. If that rings any bells in your ears, I'm happy it has. और इस वचन के साथ मैं आपको इनकरेज करना चाहती हूं कि आप अब क्योंकि जानते हैं कि शैतान के हथियार कौन से हैं, वो कैसे हमला करता है, तो अब आप हर एक हथियार को जो है कन्फ्रंट भी कर सकते हैं और उससे बच भी सकते हैं। आमीन। सो परमेश्वर आप सबों को बड़ी आशीष दे। इस वचन के अगर आपने सुना है तो सुने जाने पर और इस वचन के समझे जाने पर खुदावंद हम सबको बरकत दे। आमीन। I would just pray as God would lead me in the time of prayer. तो आप प्लीज इस टाइम को बड़ा सीरियसली लीजिएगा और जो भी आपकी नीड्स हैं, परमेश्वर मेरी प्रार्थना है कि आपकी उन नीड्स को इस जगह पर इस समय पर मीट करें। हालेलुया, थैंक यू मास्टर। जितने लोग गैर जुबानों में दुआ कर सकते हैं, the people who can pray in tongues, please come on, just lift up your voices and start praying in tongues. Waltarohu and the henakaha shaheta roha sakebetarohu. Zamianda yanaha ke ishtaku waltarahe yahai eknaha roha sandase. Don't limit God. आपको पता भी नहीं कि खुदा क्या कर सकते हैं। Stop putting full stops where God has put commas. जहां खुदा ने आपको थोड़ी देर के लिए रोका है ना, ये मत सोचे this is the end. Don't limit God. Let Him work. Just let Him work. से जितने लोग जिन्हें फिजिकल हीलिंग की जरूरत है, वो अपने उस जगह पर हाथ रख सकते हैं जहां पर आपको परमेश्वर की ओर से शिफा की जरूरत है। हर ऐसी प्रॉब्लम जो दवाइयों से इलाज नहीं कर पा रहे आप, उस जगह पर अपने हाथ को रखें। कम ऑन विथ फेथ। और इस समय बोले मैं छिड़कता हूं इस बीमारी को। अपने मुंह को खोलें और बोले मैं छिड़कता हूं। कम ऑन कम ऑन कम ऑन। अपने मुंह को खोलें और बोले मैं छिड़कता हूं इस बीमारी को। बोले मैं छिड़कता हूं प्रभु यीशु के नाम में। बोले बीमारी बाहर निकल प्रभु यीशु के नाम में। दर्द बाहर निकल प्रभु यीशु के नाम में। तकलीफ बाहर निकल प्रभु यीशु के नाम में। तो प्रभु यीशु के नाम में मैं खुदावन की दासी होने के नाते, प्रभु की बेटी जिसे प्रभु ने ये इख्तियार दिया है कि खुदा के कलाम को रिलीज करूं, मैं आपकी जिंदगियों में प्रभु यीशु के नाम से हीलिंग को, प्रभु यीशु के नाम से हीलिंग को भेजती हूं। राइट नाउ आई सेंड फॉर्थ अंडर द सबमिशन एंड अथॉरिटी ऑफ माय लॉर्ड इन द नेम ऑफ जीसस क्राइस्ट ऑफ नाजरेथ। मैं आपके शरीरों में परमेश्वर की चंगाई को रिलीज करती हूं। वचन बताता है परमेश्वर ने अपना चंगाई वाला वचन भेजकर हमें रोगों से शिफा दे दी है। मैं इस समय परमेश्वर के उस वचन को आपकी लाइफ में रिलीज करती हूं और मैं दुआ करती हूं कि जिस जिस जगह पर आपको शिफा की जरूरत है, उस जगह पर आकर ये वचन फिट हो जाए। एंड मे इट स्टार्ट मैनिफेस्टिंग
ये आपके शरीर में हीलिंग को दिखाता हुआ, उसकी मैनिफेस्टेशन देता हुआ आज ही से काम करे प्रभु यीशु के नाम में। जस्ट रिसीव योर हीलिंग, जस्ट रिसीव योर हीलिंग। मेरे जिंदा जलाली परमेश्वर, मैं आपका बहुत बहुत शुक्रिया अदा करती हूँ प्रभु जी। आपने जो इस जगह पर काम किया है वो सिर्फ आप ही कर सकते हैं प्रभु। शिफा देना किसी इंसान का काम नहीं, वो आपकी ओर से आती है। दरवाजों को खोलना प्रभु आपकी ओर से होता है। वचन में बढ़ना प्रभु आपकी ओर से किया जाता है, और आपके रूह के साथ जुड़कर प्रभु आपके बादशाहत में बढ़ना आपकी ओर से होता है। आज मेरी दुआ है मेरे प्रभु, जिन्हें फिजिकल हीलिंग की जरूरत है वो फिजिकली हील किए जाए, जिन्हें इमोशनल हीलिंग की जरूरत है वो इमोशनली हील किए जाए, जिनके रिलेशनशिप्स में हीलिंग की जरूरत है वो आपकी ओर से अपने रिलेशनशिप्स को आज ही से हील होते हुए देखें। अगर कोई ऐसे जन है जो हस्बैंड और वाइफ के बैड रिलेशनशिप्स में से होकर गुजर रहे हैं, तो आज प्रभु यीशु के नाम में उनके जीवन की कठोरता प्रभु यीशु के नाम से जाती रहे, और प्रभु का प्यार और प्रभु का फजल उनके रिश्ते में आ जाए। बच्चों और मां बाप के रिश्ते में प्रभु जो अनबन है, जो गैप है, वो आज फिल कर दिया जाए प्रभु यीशु के नाम में। भाइयों भाइयों के बीच जो अनबन है, आज ही से वो दरारें भर दी जाए प्रभु यीशु के नाम में। प्रभु आपकी ओर से रिश्तों को एक बार फिर से बहाल किया जाए प्रभु यीशु के जिंदा नाम में। और जितने लोग विश्वास करते हैं वे जोर से कहेंगे आमीन। और अगर आज आप ब्लेस हुए हैं तो आप जरूर परमेश्वर के वचनों को हमारे YouTube चैनल पर भी जाकर सुन सकते हैं, जो कि है नीतू पी चौधरी ऑफिशियल। तो अगर आपने अभी तक हमारे मैसेजेस को नहीं सुना है ऑनलाइन, तो YouTube पर पास्टर नीतू जब आप करेंगे तो आपके सामने चैनल आ जाएगा, आप वहां सुन सकते हैं, उसे सब्सक्राइब कर सकते हैं। थैंक यू ऑल वंस अगेन, गॉड ब्लेस यू, शालोम।